नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर भूटान को पूरी मदद देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच पनबिजली परियोजना समेत 10 क्षेत्रों में अहम करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर में घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंजों में शुरू की गई 50,000 लैंडलाइन सेवा। जम्मू, सांबा और कठुआ समेत 5 जिलों में 2G इंटरनेट मोबाइल सेवा बहाल। कई थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही हुई सामान्य। सोमवार से क्षेत्रवार खोले जाएंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। रक्षा खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए होगा समिति का गठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। हथियारों की खरीद में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए समिति 6 महीने में देगी सिफारिशें। राजस्थान और पंजाब समेत 4 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश में रोहतांग मनाली मार्ग बाधित। बाढ़ प्रभावित राज्यों में मरने वालों की तादाद 250 के पार। राहत और बचाव के कामों में जुटी एजेंसियां। और दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चयन समिति ने किया राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और पूनम यादव समेत 19 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से होंगे सम्मानित। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 3 नामों का चयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात की। दोनों देशों के बीच आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है। रक्षा, सुरक्षा और विकास बातचीत के प्रमुख मुद्दे थे। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही संयुक्त बयान भी जारी किया गया। और इन समझौतों में भूटान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ, भूटान में नॉलेज नेटवर्क का भारत और दुनिया के साथ जुड़ाव, 10 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा का सहयोग, भारत और नेपाल की मुद्रा का आपस में विनिमय, मांगदेचू पनबिजली योजना का आरंभ और समझौता, रुपे कार्ड का शुभारंभ, दक्षिण एशिया सैटेलाइट के लिए भू स्टेशन की स्थापना, भूटान के नेशनल लीगल इंस्टीट्यूट और भारत के नेशनल जुडिशियल अकेडमी के बीच सहयोग और संस्कृति आदान प्रदान शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान में विकास आंकड़ों से नहीं, खुशी से नापी जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, उनके विजन ने भूटान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां डेवलपमेंट को आंकड़ों से नहीं, हैप्पीनेस से नापा जाता है, जहां आर्थिक विकास परंपरा और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा मित्र और ऐसा पड़ोसी कौन नहीं चाहेगा। साथियों, यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। आज हमने मांगदेच परियोजना के उद्घाटन के साथ इस यात्रा का एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। दोनों देशों के सहयोग से भूटान में
हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट को पार कर आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से आगे ले जाएंगे। भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ कनेक्शन भूटान के छात्रों और शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए साधनों से जोड़ेगा। ये दोनों देशों के बीच साझा नॉलेज सोसाइटी की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से हमारे युवाओं को लाभान्वित करेगा। रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी और भारत के आईआईटीज और कुछ अन्य टॉप शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग और संबंध शिक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए आज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने भूटान में रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। इससे डिजिटल भुगतान और व्यापार तथा पर्यटन में हमारे संबंध और बढ़ेंगे। हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत और मजबूत पीपल टू पीपल संबंध हमारे संबंधों की जान है। इसे ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में भूटान के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को 2 से बढ़ाकर 5 किया जा रहा है। With a very close friend, a friend who cares, a friend who means a lot to us. From our conversation, His Excellency's focus on neighborhood first policies, His Excellency's clarity on leading the biggest democracy and fastest growing economy in the world has caught my attention. For this, I commend Prime Minister Modi ji for his strong and dynamic leadership. India's stature and influence has grown in the international arena, and it has emerged as a global leader. Your leadership has a rare combination of courage, compassion, and caliber. We see you taking bold steps for the greater interests of your nation and its people. I offer my admiration and sincere appreciation for that. I assure Prime Minister Modi for Bhutan's unwavering support to India's leadership role in regional as well as global affairs. A politically and economically stable, successful India translates to a very prosperous region that also benefits Bhutan. I'd like to convey my deep appreciation to Prime Minister, your government, and people of India for your continued support in Bhutan's socio-economic development. The Mangdechu hydropower project, other programs, and the MOUs that we exchange today will go a long way in realizing our shared goals. और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिले। राजमहल पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले थिम्फू पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की। पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। और इस दौरान पारो से थिम्फू तक 50 किलोमीटर की सड़क यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अधिकांश जगहों पर भारत और भूटान के बच्चे और युवा झंडे लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। और आइए प्रधानमंत्री के भूटान दौरे से जुड़ी और कुछ अहम बातें जानने के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम का अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से देखें प्रधानमंत्री के इस दौरे को, क्योंकि 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितना अहम है उनका भूटान दौरा? देखिए, भूटान दौरा बहुत ही अहम है। अगर भूटान को माने कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से सबसे जो महत्वपूर्ण देश हैं
उनमें से एक भूटान आता है। और इसकी खास वजह यह है कि भूटान की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल भारत और चीन के बीच में है। और जिस तरीके से चीन के संबंध भूटान से हैं, आपको बताऊं कि भूटान के राजनयिक संबंध अभी चीन से नहीं है और भारत से भूटान अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए भूटान लगातार सक्रिय रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा में भी भूटान को इस बात का आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा और उनके विकास में भारत हर तरीके का मदद करेगा। तो यह जो दो बड़े आश्वासन है, यह आश्वासन भूटान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि माना यह जाता है कि आपके देश की सुरक्षा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी अपनी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है आपके पड़ोसी देशों के साथ आपके कैसे संबंध है। और इस मामले में भूटान एक तरीके से कहें कि हमारा सुरक्षा कवच बनकर खड़ा रहता है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान की हुई और उसके बाद इस बार जब प्रधानमंत्री बने तो उनके विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम की पहली यात्रा भूटान की हुई। तो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ हैं, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना अहम स्थान रखता है भूटान हमारे पूरे रणनीतिक दृष्टिकोण से। और इसीलिए आज जो एक भू केंद्र स्थापित किया गया है, जो साउथ एशियन सैटेलाइट है, साउथ एशियन सैटेलाइट भू केंद्र भूटान में स्थापित किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत और भूटान के बीच में जो विश्वास है, उस विश्वास का प्रतीक है कि भूटान ने अपने यहाँ अर्थ स्टेशन बनाया और उस अर्थ स्टेशन के माध्यम से न सिर्फ भूटान बल्कि भारत और अन्य जो साउथ एशिया के जो देश हैं उनको भी फायदा होगा। खास करके जो डिजास्टर आपदा प्रबंधन में इसका काफ़ी महत्व है, नॉलेज नेटवर्क को जोड़ने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। और उस लिहाज से अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत और भूटान के संबंध सिर्फ पनबिजली पर आधारित नहीं होंगे। हालांकि एक और पनबिजली संयंत्र की आज स्थापना हुई और उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस संबंध को और विस्तारित किया जाए। और इस विस्तारित करने के संबंध में एक कहें कि एक अहम बात यह हुई कि भारत चाहता है कि भूटान के जो उद्यमी हैं, भूटान के जो बिजनेसमैन हैं, वो भारत में एक्सपोर्ट करें। तो एक बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध भारत और भूटान के बीच में बन सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो 10 अहम समझौते हुए हैं, इन 10 अहम समझौतों में एक सर्वांगीण कहें कि संबंधों को और विस्तारित करने के लिहाज से भूटान बिल्कुल अखिलेश, यानी 10 समझौते हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भूटान भारत से अपने संबंधों को ज़्यादा नज़दीक पाता है चीन के बनिस्बत, और ये दौरा जो है उस संबंध को, उस भावना को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी अहम बातें हमें बताने के लिए। इधर बाल्टिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिहाज से 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज लिथुआनिया पहुंच गए हैं। 6 दिनों की उनकी यात्रा के दौरान इन तीनों देशों के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक राय बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 21 अगस्त तक लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के दौरों पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यात्रा में इन तीनों देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास होंगे और उच्च तकनीक में इनकी क्षमता का उपयोग करने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Baltic countries have historical connect and it is generally accepted that there are common linguistic roots notwithstanding the distance. This is sensed a lot in the Baltic countries. They feel that with Sanskrit and other aspects of Indian culture, there is a kind of closeness which need to be nurtured and taken forward. The cutting-edge technology and innovation ecosystems of the Baltic countries also complement India's huge market and appetite for these kind of technologies. भारत और इन तीनों बाल्टिक देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी गहरे हैं। खासकर बाल्टिक देशों की भाषा में संस्कृत के शब्दों के उपयोग होते हैं, जो भारत के साथ इनके पुराने संबंधों के परिचायक हैं। भारत के रणनीतिक एजेंडा के भी ये देश काफ़ी करीब हैं। इनके साथ आने से भारत और यूरोप के संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।
They are supportive of this India's claim to a permanent membership of UNSC. On terrorism also, I think they have been very, very understanding, and post Pulwama also they have been extremely responsive. So I think there is very common ground with these countries. But you're also aware that they're a part of the larger European space as well. So when we work with these countries, we also get the opportunity to work with these friends as within the European space. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लाटविया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इन तीनों देशों में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे इन देशों में बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।